बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा चीज़ी पास्ता स्टिक्स। आपने इन्हें ज़रूर ट्राई करना है। तो इसके लिए पास्ता लिया हमने 100 ग्राम। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ये बटरफ्लाई वाला पास्ता है, आप सलांटी वाला पास्ता भी ले सकते हैं। अब इसे हमने बॉयल करना, तो पानी में डालेंगे 3 खाने के चम्मच ऑयल, नमक जाएगा हस्बे जायका 1 चाय की चम्मच। जब पानी में अच्छी तरह से बॉयल आना स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे पास्ता। और पास्ते को हमने इतना बॉयल करना जितना कि हम मैक्रोनी को बॉयल करते हैं। तो देखिए बॉयल आना स्टार्ट हो चुका। अब इसमें हम पास्ता डालेंगे। जब पास्ता अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा, फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर पास्ता जो हमारा अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। चूल्हे को हमने बंद कर दिया। अब इसे हम ड्रेन ऑफ करेंगे, और ड्रेन ऑफ करने के बाद इसे हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ये कितना जबरदस्त लग रहा है। अब हमने करना यह है कि जिनमें थोड़ा बहुत पानी रह गया है, किचन टॉवल से हमने इस तरह से आराम से पानी को ड्राई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम एक लेंगे बारबेक्यू स्टिक, और इसके ऊपर हमने इस तरह से आराम से बटरफ्लाई को सेट कर देना। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आराम से करना, ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अगर बड़ी वाली बारबेक्यू स्टिक है, फिर इसके ऊपर हमने लगानी है 7 से 8, और अगर छोटी है तो फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे 4 से 5। तो देखें ये वाली स्टिक हमारी रेडी हो चुकी। इसे हम रखेंगे बेकिंग ट्रे में। तो बेकिंग ट्रे में हल्का सा ऑयल लगा के हमने बटर पेपर जो है वो सेट कर लिया था। बस इसी तरह से हमने स्टिक्स को तैयार करते जाना है और बेकिंग ट्रे में रखते जाना है। तो देखिए देखने में ये स्टिक्स कितनी जबरदस्त लग रही हैं। बस इसी तरह से रखते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सारी स्टिक्स जो हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है कि इनकी दोनों तरफ हमने पास्ता सॉस लगानी है। देखिए इस तरह से पहले इस तरफ को लगाएंगे। अब इसकी साइड को चेंज करेंगे और इस तरफ भी हम अच्छी तरह से सॉस लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से हमने सारी स्टिक्स के ऊपर दोनों तरफ अच्छी तरह से सॉस लगा लेनी है। बस इसी तरह से लगाते जाना है। तो देखिए सब स्टिक्स के ऊपर हमने सॉस जो है वो अच्छी तरह से लगा लिया। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे चीज। हमारे पास है मोज़रेला और चेडर, हम दोनों लगाएंगे। अगर आपके पास दोनों नहीं तो आप सिर्फ मोज़रेला या चेडर दोनों में से एक लगा सकते हैं। बस इसी तरह से हमने सब स्टिक्स के ऊपर अच्छी तरह से लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए चीज हमने सब स्टिक्स के ऊपर लगा लिया। अब इनके ऊपर हम लगाएंगे 3 कलर की रेड, ग्रीन और येलो वाली शिमला मिर्च। अगर आपके पास तीनों कलर नहीं है तो आप 1 कलर या 2 कलर भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। पहले रेड लगाएंगे, फिर येलो लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम लगाएंगे ग्रीन। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑलिव्स। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये कितनी जबरदस्त लग रही है। एक स्टिक हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह से हमने बाकी की सारी भी इसी तरह से रेडी कर लेनी है। बस इसी तरह से हमने लगाते जाना है। तो देखिए सारी स्टिक्स हमने रेडी कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी जबरदस्त लग रही है। अब इनके ऊपर हम हल्का सा ऑरिगेनो और कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद इन्हें हमने बेक करना। तो बेक इन्हें हम ओवन में नहीं करेंगे, कढ़ाई में बेक करेंगे। तो देखिए बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर रखेंगे एक जाली स्टैंड। ऊपर से इसे हम कवर करेंगे, और दरमियानी आंच पे इसे हमने 5 मिनट के लिए प्री हीट करना है। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, कढ़ाई हमारी प्री हीट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम रखेंगे अपनी बेकिंग ट्रे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हम ऊपर से कवर करेंगे, और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे हमने 5 मिनट के लिए बेक करना है। 5 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये 5 मिनट में कितनी जबरदस्त बेक हुई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितनी जबरदस्त और कलरफुल सी लग रही है। खाने में तो बेहद मजेदार है। आपने इन्हें जरूर ट्राई करना है। अब इन्हें हम डिश आउट करते हैं। तो देखिए ये कितनी चीजी सी लग रही हैं। अगर आप इन्हें अपने बच्चों को बनाकर देंगे ना, तो बच्चे आपके बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। आप इन्हें झटपट बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसे बनने में कितना कम टाइम लगा है। तो तैयार है बेहद मजेदार चीजी सी पास्ता स्टिक्स हमारी। आपने इन्हें जरूर ट्राई करना है। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।